अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि उस शख्स को हम अपना आदी बना लें। ऐसा क्या किया जाए। बहुत से लोग ज़िंदगी में इतने अहम होते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी में वाकई अहम होते हैं, इतने अहम होते हैं कि हम चाहते हैं कि वो हमसे कभी कहीं ना जाए, कभी अलहदा ना हो। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो उनको आदत हो जाए कि वो हमसे अलग हो ही ना सके। सबसे पहले तो हम सबको अच्छा लगता है कि कोई हमें सुने। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब किसी के साथ दोस्ती में या किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो हमें सुनता नहीं है। तो हम अपने जो हम दिल की बात होती है वो नहीं बता पाते, हम सुनते हैं खामोशी से। तो हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें भी सुने। तो जो भी आपका साथी है या जो भी आपका दोस्त है, आप चाहते हैं कि वो आपका आदी हो जाए, तो आप उसको सुने, उसकी दिन की बातें, किसने उसका दिल दुखाया, क्या चीज़ उससे अच्छी लगती है, क्या चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती। हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमें सुने, हमें सुनता जाए, चाहे वो फजूल सी बात हो। अच्छा, बहुत से लोग आपको सुनते तो हैं लेकिन आपको बस सुनते ही हैं, आपकी बात में दिलचस्पी नहीं लेते। आपको सुन के लगता है कि इनको तो समझ ही नहीं आई बात, या आई भी है तो इनको लगा है चलो सुन ही लेते हैं इसकी। ऐसा नहीं, आप दिलचस्पी से सुने। आप उसकी बात जितनी ज़्यादा सुनेंगे उतने ही वो आपके आदी होते जाएंगे। चाहे दिन में कुछ हो, 1 महीने में, 2 महीने में, जितनी वो आपको बातें बताएंगे, उसके बाद जब वो आपसे अलग होंगे, कहीं पे होंगे, तो वो चाहेंगे कि आप उनसे मिलें, वो आपको अपनी बातें बताएं। तो इस ऐसे उनको आदत हो जाएगी आपकी। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आप चाहते हैं कि आपका आदी हो जाए, तो आप उसे उसकी उसको वक्त दीजिए, उसकी बातें सुनिए, चाहे वो आपको फजूल ही लगे, लेकिन उनकी बातें सुनिए। अच्छा, हल्का सा मुश्किल बनिए। आप हमेशा जब भी ऐसा होता है कि हम बहुत इजी बन जाते हैं किसी के लिए, इजी टू नो या इजी टू अवेलेबल, तो सामने वाले को अहमियत नहीं होती कि ये बंदा तो बस आम सा है, उसे लगता है ये तो बहुत आम सा है, ये तो कभी भी मिल सकता है, या इसके पास तो बहुत टाइम है। हम सबके जहन में होता है कि हमें कोई ऐसा मिले जो बहुत ख़ास हो, जो लाखों में एक हो, जो बहुत खास हो। हालांकि हम सब खास होते हैं, लेकिन ये चीज़ हम समझते नहीं हैं, सभी खास हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कोई ख़ास मिले। तो जब आप उनके सामने कुछ ख़ास होंगे तभी तो वो आपको अहमियत देंगे। तो कुछ ख़ास बनिए, इतने आम ना बनिए कि वो समझे कि ये तो बहुत ही कोई गया हुआ बंदा है, इसको तो कोई मिलेगा ही नहीं। तो कभी कभी खुद की वैल्यू बताइए, खुद को इतना मत किसी के आगे खोलिए कि वो सब कुछ जान जाए या आपको एक आम इंसान समझने लग जाए। जो भी कोई आपको आम इंसान समझेगा या बहुत ही आम समझेगा, तो वो कभी भी आपके साथ आपको उतनी वैल्यू नहीं देगा, उतनी अहमियत नहीं देगा। उसे लगेगा कि ये तो बिल्कुल आम सा ही शख्स है, क्योंकि ये मैं तो उसे जब बुलाऊँ ये आ जाता है, इसके पास तो बहुत वक्त है। वही चीज़ें जो आप वक्त देंगे उसको, वही आपको ताना लगेगा उनका। तो कभी भी ऐसे ऐसे मत कीजिए कि किसी को भी इतना अवेलेबल हो जाइए कि वो एक आपको आम या बिल्कुल मामूली सा समझने लग जाए। अच्छा, हम में सब में खामियां होती हैं, ये चीज़ तो हम मानते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम में जो खामियां हैं वो कोई ना देखे, हम उनको छुपाते हैं। कोई ऐसा शख्स हमें मिल जाए जो खामियां देख के भी, जो हम में होती है वो देख ले, उसे पता चल जाए कि हम में खामी, लेकिन उसी को वो अच्छा समझे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो कभी भी कोई ऐसा शख्स जो आपके साथ है, उसकी खामियां वो छुपाएगा आपसे। हम सभी छुपाते हैं, अपने ऐप छुपाते हैं, अपनी खामियां छुपाते हैं, लेकिन आप उनसे दिल हटा देंगे, आंखें हटा देंगे उन खामियों से, तो भी उसे हमेशा वो छुपाएगा। तो उसे लगेगा जैसे इसे पता चला इन खामियों का, ये तो चला जाएगा। तो आप उन खामियों को, छुपी हुई हैं आपसे लेकिन आपके सामने आ जाती हैं, तो उन खामियों में खूबियां देखिए। उस शख्स को बताइए कि तुम इस खामी में ये खूबी है। खामियों में भी खूबियां होती हैं, जैसे कि कोई किसी बंदे को अपनी आंखें नहीं पसंद, तो आपको पता है कि उससे लगा कि उसकी आंखें अच्छी नहीं है, या उसकी नाक अच्छी नहीं है, उसके बाल अच्छे नहीं हैं, तो आपने उसी को, मतलब उसके उसके बाल लंबे नहीं हैं, तो उसने ये चीज़ आपसे छुपाई, आपसे कहा कि मुझे अपने बाल पसंद नहीं है क्योंकि वो लंबे नहीं है।
आप कहेंगे कि मुझे तो छोटे बाल ही पसंद है, छोटे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये क्या होगा, उसकी जो खामी उससे लगता है उसकी खामी अब उसकी खूबी बन जाएगी। तो वो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो चाहेगी कि आप उससे मिलें या चाहेगा कि आप उससे मिलें। आपने उसकी खामियों में उसकी खूबियाँ देखी हैं, इंसान यही देखना चाहता है, उसे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उसकी खामी को खूबी बना दिया। जिस चीज़ का उसे कॉम्प्लेक्स था, जो लोगों के सामने वो चीज़ वो नहीं कह पाती थी या कह पाता था, या किसी को लगता है कि उसके बाल अच्छे नहीं है, किसी को लगता है उसकी आंखें अच्छी नहीं, किसी को लगता है उसके हाथ अच्छे नहीं है, लेकिन आपने उन्हीं चीज़ों को उसकी खूबियाँ बना दिया। जैसे कोई थिन है या हेल्दी है, आपने उसे कहा कि मुझे तो हेल्दी ही होना पसंद है या मुझे थिन ही पसंद है, तो वो उसका ऐप था, उसकी खामी थी, उसने छुपाई हुई थी, लेकिन आपने उसी को खूबी बना दिया तो वो आपसे कुछ नहीं छुपाएगा, उसे वो अच्छा लगेगा। तो जो भी शख्स आपके साथ है, आप उसकी खामियों में खूबियाँ देखिए। जैसे ही आप ये देखेंगे, वो शख्स आपसे इतना अटैच हो जाएगा कि वो कभी कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा, खुद के इमोशंस को छुपाना, लोगों के इमोशंस को या अपने दोस्त के या अपने जो भी आपका है उसके इमोशंस को बहुत जल्दी देख लेना, ऐसा शख्स हम सब अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ऐसा शख्स मिले जिसे गुस्सा ना आए। हम हमेशा कहते हैं भाई गुस्सा नहीं आना चाहिए उसे। हम चाहते हैं ऐसा साथी मिले जिसे गुस्सा ना आए, लेकिन जब मुझे गुस्सा आए तो वो समझे। तो आप जिसके भी साथ हैं, जो भी आपका फियांसी है या हस्बैंड है, जिसके साथ आप हैं, आप उसके इमोशंस को समझ के अपने इमोशंस को छुपाइए, तो वो आपका ऐसा आदी हो जाएगा कि वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसे गुस्सा आएगा, उसके गुस्से को आप समझेंगे कि इसे गुस्सा किस वजह से है। आप उसे कहेंगे मुझे समझ है तुम्हें क्यों गुस्सा है, मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ तुम्हें क्यों गुस्सा आया, तो उसकी वजह आप देंगे तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन आप अपने इमोशन से छुपा लेंगे तो ये भी उसे अच्छा लगेगा। मसलन आपको गुस्सा भी आया तो भी आपने उसे पोलाइटली आप कह सकते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन आपने एकदम से गुस्सा किया तो कभी भी आप इमोशनल फूल बन जाएंगे उसके सामने। कभी भी वो शख्स चला जाएगा, वही से तो बहुत गुस्सा आता है, ये तो बहुत जज्बाती। ऐसे ही आप खुद उदास हैं, आपने उसे कहा कि मैं तो इतना उदास हूँ, मुझे तो ये हुआ वो हुआ ये हो गया, किसी ने ये कह दिया वो कह दिया, मुझे तकलीफ हुई मुझे दुख हुआ, लेकिन सामने वाला कभी आप अपना दुख बताए तो आप सुने ना। या सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जब सामने वाला से आपकी बात हो, आप उसका दुख बिना कहे जान लें। मसलन आपने उनसे बात की, फ़ोन पे बात की और सामने आया वो बंदा, आपने कहा तुम उदास लगते हो या तुम उदास लगते हो, तो ये सबसे अच्छी बात है जब कोई आपको बिना कहे जान ले। हमें बहुत खुशी होती है कि कोई हमें बिना कहे जान ले, हम चाहते हैं कि कोई हमें जाने बिना कहे। तो ये चीज़ आपने की तो वो बंदा आप कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि वो ये सोचेगा कि आप उसे कितना समझते हैं। एंड खुद के इमोशंस पे काबू कीजिए तो भी वो कहीं नहीं जाने वाला। सामने वाले को मौका दें कि कभी कभी आप मिस कर ले वो आपको, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं तो कुछ ऐसा मिलता ही नहीं कि कहीं जाए तो हमें पता चले कि उसकी कितनी अहमियत थी। लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आए या ऐसा मौका दीजिए कि वो आपके होने की जो उससे फ़ायदे हैं उसे महसूस हों, उसे पता चले कि आपके होने से क्या। आप हमेशा अवेलेबल होंगे तो कभी वो चीज़ें पता नहीं चलेंगी। तो जैसे ही आप जाएंगे एक दो दिन के लिए गायब हो जाएंगे तो उसे लगेगा कि हाँ उसने ये बात सुनी थी, उसने ये किया था, वो था तो ये फ़ायदा था। क्योंकि जब कोई शख्स होता है तो हमें उसके फ़ायदे दिखाई नहीं देते, जब वो चला जाता है तभी हमें उसके खूबियाँ उसके फ़ायदे दिखाई देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा कभी कभी मौका दीजिए कि वो उनको आपकी याद आएगी तो वो उन चीज़ों को सोचेंगे या सोचेंगी जो आप में खूबियाँ हैं। चाहे वो खामी आप पे ज़्यादा, खूबियाँ कम हो, लेकिन उस वक्त उनको खूबियाँ ही याद आएंगी। तो ऐसा मौका लाजमी दीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, इंस्टा पे DM कीजिए। थैंक यू।